तुम्हारी जो भी राम कहानी है वो तुम इन्हें कह सकते हो। सर तुम्हारे रहते हुए हम तोते की तरह जो बोल चुके हैं वही बोलेंगे इनसे भी। देखो मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हारा परिचय देने आया था, जाता हूं। आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, इंटरव्यू लीजिए कंफर्टेबली, बट टाइम का ध्यान रखिए। वी हैव टू फॉलो द रूल्स। श्योर सर, थैंक यू सर। क्यों बीवी, तुम्हें हमारे पास आते हुए डर नहीं लगा? डर? क्यों? हम ठहरे वो क्या कहते हैं ये लोग हमें? आतंकवादी। ओह, आतंकवादी। ये कैटेगरी तो आपने खुद ही बनाई है अपने लिए। भगवान ने तो मुझे भी इंसान बनाया और आपको भी। फिर एक इंसान होकर दूसरे इंसान से कैसे डरना? वो क्या है ना, हम सलाखों के पीछे हैं, इसलिए आप ये बात इतने इत्मीनान से कह रही हैं। मोहतरमा, अगर हम बाहर होते ना तो आप हमारे आसपास भी नहीं दिखती। चुप। गफूर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और हमारे स्कूल में सबसे पहली बात जो हमें सिखाई जाती है वो होती है निडर, यानी कि बेखौफ होना। वाह, तब तो आपसे गुफ्तगू करने में मजा आ जाएगा। वैसे हम जनानियों को मुंह नहीं लगाते हैं और ना ही उन्हें लगने देते हैं। अच्छा हुआ आपने अपनी फितरत तो जाहिर कर दी, बदनाम तो आप लोग पहले से ही है। अच्छा बीवी, पूछ लो जो पूछना है। तो आप गफूर भाई सबसे पहले ये बताइए कि जिहाद की राह पर आपने कब से चलना शुरू किया? जिहादी तो हम पैदा होने से ही हैं। कब से ट्रेनिंग लेनी शुरू की आपने? करीब 8 साल। 8 साल का। और ये किस चीज की ट्रेनिंग होती है वहां पे, मतलब क्या सिखाया जाता है आपको? बड़ा मजा आता था बीबी। नमाज पढ़ने के बाद सेवैयां, तरह तरह की मिठाइयां जो कभी हमें खानदान वालों ने तो खिलाई नहीं, और जब जिहाद करने आए तो रूबरू हुए इन सबसे। मेरी शिद्दत देखते ही मौलाना साहब ने मुझे 11 साल की उम्र में कमरा दे दिया। अगर घर पे रहता तो अपने भाई बहनों की तरह एक कमरे में रेंगता रहता। अच्छा गफूर भाई, ये बताइए कि आप लोगों को बंदूकें कब थमाई गई? बीवी, उन्होंने नहीं थमाई बंदूक, मैंने ही उठा ली थी एक दिन। क्या था ना वो, मैं गन्स का बक्सा इधर उधर लेके जाता था। एक दिन गुस्सा आया तो मैंने बंदूक उठाई और अपने ही जिहादी भाई को उड़ा दिया। बहुत हुक्म चलाता था, बक्सा यहां रखो, वहां रखो, ऐसे रखो, वैसे रखो। उसी बंदूक की गोली से उड़ा दिया उसके दिमाग को। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? करीब 11 साल। 11 साल। मेरे बड़े बड़ा फख्र करते थे मुझ पर। मौलाना साहब कहते थे कि बड़ा तरक्की करेगा नाजिम। नाजिम? बहुत ही खूबसूरत नाम है ये तो। फिर नाजिम से गफूर? वो बीवी क्या है ना, हमारे यहाँ नए ऑपरेशन के लिए नए नाम होते हैं। इस ऑपरेशन के लिए गफूर, वैसे खुदा के इस बंदे को नाजिम कहते हैं। नाजिम। गफूर भाई, मुझे एक बात बताइए कि ये इंटरव्यू जनता तक मैं किस नाम से पहुंचाऊं? नाजिम नाम से या फिर गफूर नाम से? खैर छोड़िए, ये बताइए उसके बाद क्या? क्यों? इसके बाद? अरे आप ही बोल रहे थे ना कि आपने किसी के दिमाग में गोली चला दी और बंदूक क्या क्या? वो पहली गोली थी बीवी, पहली। इसके बाद क्या था? जश्न मनाए गए, मेरे नाम के कलमे पढ़े गए, खुदा का शुक्राना अदा किया गया और मुझे मुजाहिदीन ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। कहाँ? रेगिस्तान में। रेगिस्तान? क्यों? वो क्या है ना, वहां रहने की दिक्कत है। जिंदा रहने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। पानी की बूंद बूंद बड़े सलीके से इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो क्या आप लोग कहते हैं ना डिसिप्लिन, उसी के इल्म की ट्रेनिंग दी जाती है हम लोगों को। बस यही? नहीं, बाकी भी है। मसलन गोली चलाना, रेगिस्तान पर गर्म रेत पर भागना, बॉम्ब के ऑपरेशन के टाइम फुर्ती से भाग निकलना और इत्मीनान से काम करें, ऊंट की तरह लंबे पांव चलकर शिफायत से निकल सकें। क्या जगह बताई आपने? रेगिस्तान। नहीं, उसका नाम क्या था?
भाईजान थोड़ा ख्याल रखें, बीबी जरूरत से ज्यादा तेज है। बीबी कोई तावीज गंडा साथ में लेके आई हो क्या, या किसी जिन्नात से कोई तरकीब लेकर? भाईजान हो सकता है, माँ से पहले ऐसे तो नहीं बोले। भाईजान होशियार, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से नई नई तरकीबें लेके आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आपके मन का वहम, शक है आप। वैसे ये बात आप खुद सोचिएगा कि आप लोगों को हमारी खिलाफत करनी चाहिए या फिर हमें कोऑपरेट करना चाहिए। मेरा मतलब है कि ये सियासी मसले अपनी जगह, सोचिएगा जरूर। और गफूर भाई, नहीं कुछ और नाम बताया था आपने, नाजिम, मैं फिर आऊंगी क्योंकि इस बार कहानी अधूरी रहेगी। तब तक आप लोग सलाह मशवरा कर लीजिए, चलती। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू ऑफिसर। चलो बेटा। जय हिंद सर। जय हिंद सुबू, बैठो। सब काम हो गया? यस सर, काम तो होते ही रहता है, जस्ट थोड़ा बहुत क्लेरिकल वर्क। सर हम क्या सोच के आर्मी में आया था और हम क्या काम कर रहे हैं? क्या सोचकर ज्वाइन किया था सुबू? सर मैंने सोचा था मैं फील्ड में जाऊंगा, बॉर्डर पे दुश्मन को मारूंगा, कुछ एक्शन करूंगा। बट आई डोंट अंडरस्टैंड सर, ये इंदर सर ने मुझे और पीके को साइडलाइन क्यों किया? देखो सुबू, इस ऑपरेशन में तो मैं भी नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे भी साइडलाइन कर दिया। हो सकता है सर, क्वाइट पॉसिबल है। नहीं देखो सुबू, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हमारे इतने सारे ऑपरेशंस नाकामयाब हुए हैं, हमारे ऑफिसर्स की नजर वहीं थी। बट उसका सॉल्यूशन तो हो गया ना सर? अब हुआ है सुबू उसका सॉल्यूशन। अभी तक तो सिर्फ सस्पेंस ही बना हुआ था। हमारे मेजर्स का किडनैप हुआ, हमारे जवानों के साथ जो इंसिडेंट्स हो रहे थे, इतनी सारी गिरफ्तारियां। जो गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, आई एग्री। उस टाइम वी वेर ऑल बिजी इन वेरियस एक्टिविटीज, और अपना पीके का इंजरी भी उसी टाइम पे हुआ था सर। हाँ, और उसके बाद फिर जब हमने दुश्मनों के 2 जवानों को गिरफ्तार किया, उनको बंधक बनाया। बट सर ये तो साइलेंट ऑपरेशन हो गया ना, इसमें एक्शन की तरह। Who says it is silent operation सुबू? ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। हमारा दुश्मन हम पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, हमें उन पर विश्वास भी करना है और नहीं भी करना। हाँ, ये तो तभी पता चल गया था जब गफूर ने बलदेव साहब को 2 मेजर के बारे में डिटेल दी थी, और उसने ये भी बताया था कि इस कॉन्स्पिरेसी में दुश्मन आर्मी का कितना इन्वॉल्वमेंट है। बल्कि उसके इस कन्फेशन के बाद अब मुझे उससे इंट्रोगेट करना है, यू नो। वो तो मैं और पीके इंदर सर पे अननेसेसरीली डाउट कर रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सीनियर्स ने हमारी पलटन को अलग अलग बांट दिया था। हमारी एक टीम यहां तो दूसरी टीम वहां। एक टीम को ऑफिस का काम संभालने के लिए नियुक्त किया था। यस आई सी। ऐसे सिचुएशन में ऑफिस संभालने का जिम्मेदारी भी इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यस आई गॉट इट। बिल्कुल, ऐसे माहौल के अंदर हमारे सीनियर ऑफिसर्स उन्हें ही नियुक्त करते हैं इस ऑफिस में जिन पर उनको ट्रस्ट है। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सारी सिक्योरिटी हमारी इस ऑफिस में ही तो है, और उनकी सिक्योरिटी का काम तुम्हारे जैसा जिम्मेदार ऑफिसर ही कर सकता है। गॉट माय पॉइंट? यस सर, आई एम क्लियर नाउ। यस। गुड। तुम दोनों इतना उदास काहे हो? देखो, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। देखा निर्मल, झूठ मत बोल। मुझे पता है यार तेरे पे क्या गुजर रही है। अरे यार, भगवान ने जिंदा कर दिया, यह बहुत बड़ी बात है। और क्या चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ निर्मल भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, सब अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। और मैंने एसएम बलदेव साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तेरी नौकरी फिर से पलटन में लग जाए। सच में दीदार भाई, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो कहे कि हम सब आपस में मिल तो सकेंगे, हैं? मगर दीदार भाई,
अगर यहाँ पलटन में कोनो जगह खाली नहीं हुआ तो? नहीं, हमारा मतलब है निर्मल भाई को कोनो दूसरा पलटन का ऑफिस में ना भेज दे। अरे राम सिंह, पता है तुमको, जब हम बीमार थे ना तो बस एक के बात माइंड में घूम रहा था कि हम कैसे जिंदा हो जाए। पता है, हमारे माँ बाबूजी, हमारी लुगाई बहुत हिम्मत दिया, हमें बहुत हौसला दिया। तब से एक के बात हमारे दिमाग में घूम रहा है कि अगर हम जवान ना होते, आर्मी में ना होते, तो कई लोग हमारा इतना प्यार करता। कैसी बात कर रहा निर्मल यार, वो तेरे परिवार वाले हैं, उन्हें तुझसे मतलब है, ना कि तेरे रुतबे से। हाँ, ये बात तो हमारे बुद्धि में कब का आ गया था, लेकिन अब तो ज्वाइन करना है भैया, चाहे कोई भी पलटन के ऑफिस में हो, हमको ज्वाइन करना है। लेकिन यार, हम इसी पलटन में रहना चाहते हैं भाई, हम कहीं और नहीं जाना चाहते। मैं जानता हूँ यार कि तेरा दिल ना तुझे जितना भी समझा ले, जो पलटन है ना तेरी रूह है, तू इसके बिना अधूरा, और यार हम भी तेरे बिना अधूरे यार। ए निर्मल भाई, मर्दे आप बीमारी खाए पड़े हो हैं? ये सब कुछ होता ही नहीं। चाहिए, हम आपसे नाराज हैं, बात नहीं करेंगे आपसे। अपना हालत देखे हैं आप, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है और जुबान कुछ और। क्या बताया यार, हम भी यह भगवान से पूछ रहे हैं कि कौन सा पाप किए थे हम कि हमको ये सजा मिला है। ना निर्मल भाई, आप कोनो पाप नहीं किए। कहाँ थे साहब जी आप? मैं डॉक्टर साहब के पास गया था तुम्हारी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता करने के लिए। तो कैसा महसूस हो रहा निर्मल? साहब जी एकदम फिट है, एकदम मस्त है साहब जी। देखिए, हमको तो पता नहीं चल रहा है कि आप जंग पे हमको काहे नहीं भेज रहे हैं। अरे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हैं साहब जी, अभी भी 2-3 को तो ढेर कर ही सकते हैं। बिल्कुल सही, ऐसा जज्बा सिर्फ एक फौजी में ही होता है। मगर निर्मल, अब तुम्हारी स्थिति अलग है। स्थिति क्या अलग है साहब जी? अरे हट्टे कट्टे हैं, हाथ पैर सलामत है, आंखों की रोशनी ठीक है, और क्या चाहिए बताइए ना साहब जी, और क्या चाहिए? निर्मल, अब तुम्हें तुम्हारी मेडिकल कंडीशन जान लेनी चाहिए। मेडिकल माने साहब जी? साहब जी, मतलब हम ठीक नहीं हुए क्या साहब जी? अभी हमको कैंसर है क्या साहब जी? साहब जी, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत था जब हम ठीक ही नहीं होंगे तो? तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हो, और तुम खतरे से बाहर हो। साहब जी, तो जब कोनो कारण नहीं है तो हमको जंग में काहे नहीं जाने दे रहे हैं आप? तुम जंग में इसलिए नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हें 1 साल तक हर 3 महीने में अस्पताल में चेकअप के लिए जाना है। साहब जी, तो हम मना कहाँ कर रहे हैं, हम आएंगे साहब जी। ये हमारे दोस्त लोग हमको याद दिलाएंगे और साथ लेकर आएंगे साहब जी। देखो निर्मल, तुम्हारा एक फेफड़ा निकाल लिया है। मतलब ये कि तुम्हारे एक फेफड़े में कैंसर पूरी तरीके से फैल गया था, अब तुम एक फेफड़े में जिंदा। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी इस फेफड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम हमारे जैसे हंस सकते हो, बोल सकते हो, बात कर सकते हो, सांस ले सकते हो, तुम एक नॉर्मल जिंदगी बिता सकते हो। जय हिंद सर। जय हिंद। अवसित, आप दोनों का ही वेट कर रहा था मैं। सर, एक जरूरी मैटर डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। श्योर सर। मेजर पार्थो और मेजर गोपाल, उन दोनों के रिलीज के बारे में इट इज वेरी कॉन्फिडेंट, और जब तक हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते, आप लोग इस मिशन के बारे में किसी से कोई डिस्कस नहीं करेंगे। यस सर। श्योर सर।
अब तो आप बहुत खुश होंगे। 2IC ने पर्सनली या तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है, यू नो। सर, आर यू श्योर मेरा नाम रिकमेंड किया या ओनली गैरी का नाम रिकमेंड किया? सी सुब्रमण्यम तुम्हारा ही नाम है ना? यस सर, सी फॉर चेकरी मुरली मुर्गा पेरुमल वलियप्पम सुब्रमण्यम। Sir, any confusion? Shall I repeat? No confusion. I'm very sorry. मैंने आपसे आपका नाम पूछा. I'm very sorry. गलती हो गई. 2IC ने सुबह ही बोला. Shall we come to the point? Okay sir, go ahead. Good. एक्रोस LOC से ये एक प्रपोजल आया है कि हमारे 2 मेजर्स के बदले में उन्हें वो 2 जवान चाहिए जिन्हें हम लोगों ने बंधक बना रखा है। सर, उनके 2 जवानों के एक्सचेंज में हमारे 2 मेजर्स दुश्मन कैंप के इस पैंतरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। ये बात मेरी समझ में नहीं, हजम नहीं हो रही सर। आपको भी ऐसा लगता है? You're right. Yes sir, वो अपना 2 मेजर उनका 2 जवान, आई डाउट सर कुछ डिफरेंट कैच होगा। समथिंग इज फिशी श्योर। नहीं सुबह, ऐसी बात नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों जवानों के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो जिसे वो लोग नहीं चाहते हो कि हमें पता चले। सर, इसका दूसरा पहलू ऐसा भी हो सकता है कि दुश्मन कैंप को भी ऐसा लगता हो कि जो हमारे 2 मेजर हैं उनसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो वो चाहते हो ना मिले हो, और मार वो सकते नहीं क्योंकि मारना तो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। तो ऐसे में उनके पास यही ऑप्शन बची होगी। यस सर, आई एग्री, बट जो भी रिसेंटली LOC पर हुआ उसके हिसाब से आई डोंट थिंक वो लोग मेजर्स को किसी भी तरह का हर्ट करेंगे। आई डोंट थिंक। मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है सुबह। ये भी हो सकता है कि हमारी जो ट्रिक है, जो हमने अपनाई है, वो लोग उसे कॉपी भी कर सकते हैं, ब्लास्ट वाली ट्रिक। आई डाउट सर, 2 मेजर के बदले में 2 जवान, श्योरली देयर इज समथिंग डिफरेंट कैच। आई एम श्योर। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो ये कि हो सकता है उन जवानों के पास कोई इंफॉर्मेशन हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि हो सकता है ये उनका कोई गेम प्लान हो। सर, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों जवान जो हमने पकड़े हुए हैं, इनके पास अब ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो उनके लिए फायदे की बात हो सकती है, या ऐसी कोई बात हो जो इनसे उनको पता चल सकती है, लाइक हमारी पलटन की स्ट्रेंथ, हमारी पलटन के बारे में, हमारी पलटन के जितने भी ऑफिसर्स हैं, या फिर स्ट्रेटेजिकली प्लान डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर ऑफिस। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, उनके जवान हमेशा हमारे जवानों से गार्डेड रहे। अब वो लोग यहाँ वहां तो घूम नहीं रहे थे। ये भी हो सकता है कि उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई हो कि जब भी वो पकड़े जाएं तो बहुत ही ब्रीफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। नो सर, ये पॉसिबिलिटी इज वेरी रेयर बिकॉज इन 2 जवानों को हम लोगों ने सडनली कैच किया था। सो इट वॉज नॉट अवर प्लान ऑफ एक्शन, इट वॉज नॉट वेल प्लान्ड। या इट इज बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि एक इंपल्सिव एक्ट था। बट मैं चाहता हूं कि जो भी पॉसिबिलिटीज हैं आप दोनों उस पर मिलकर वर्क करें और एक पेपर प्लान चेकआउट करें, और पॉइंट टू पॉइंट मुझे वो चाहिए फाइल के अंदर। यस सर। बच्चों की तरह लड़ाई नहीं चाहिए। नो कंप्लेंट्स, राइट? मुझे सिर्फ पॉइंट्स चाहिए, कट टू कट, राइट? यस सर। नो कंप्लेंट सर, नो कंप्लेंट। गुड। ओके। जय हिंद सर। जय। मैडम, मुझे एसपी साहब का फोन आया था कि आप मेनका से मिलने आएंगी। मैं बुलवाती हूँ। शबाना, मेनका को देखो। जी मैम। आजकल पता नहीं क्या बात है, बहुत खामोश रहती है वो, और लॉकअप में हमेशा रोती रहती है।
बैठो मेनका। मैडम, आप दोनों बात करिए, हम अभी आते हैं। शवाना, तुम भी चलो। क्यों? हैरान हो मुझे देखकर? जब श्वेता ने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मैंने मना कर दिया। फिर मैंने सोचा कि एक बार कम से कम तुझसे आके पूछूं कि किसी का घर तोड़कर किसी की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला। कैसे लग रहा है? अच्छा, तुम्हें जज्बात भी है या फिर ये मगरमच्छ के आंसू हैं? आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपकी गुनहगार हूं और मैं ये भी जानती हूं कि अब किसी सफाई, किसी माफी का कोई फायदा नहीं। माफी तो अनजाने में की हुई गलती की होती है। तुमने तो जानबूझकर गुनाह किया है जिसकी सिर्फ सजा होती है और जो तुम भुगत रही हो। और मैं इतनी महान नहीं हूं जो तुम्हें माफ कर दूं। सर, बलदेव साहब के एक लिंक ने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो ऑपरेशन एनआरआई कपल को छुड़वाने के लिए किया गया था उसमें करीब उनके हिसाब से 8 मिलिटेंट्स मारे गए, गफूर और जुनैद को इंक्लूड करके। और इस दौरान हमारी एक मिलिटेंट से बात हो रही थी सर, वो बताया जाता है कि वो बहुत खास आदमी है उस मिलिटेंट ग्रुप का। ओके। और मैं जिस खास आदमी की बात कर रहा हूँ वो उस मिलिटेंट ग्रुप के लीडर का छोटा भाई है सर। इस कारण से वहां काफी अफरा तफरी मच गई।